नमस्कार दोस्तों, आज हम कर रहे हैं अपनी पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चंस, जो कि पार्ट 1 में ऑलरेडी मैंने 50 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाकर देखिए पहले उनको, और फिर हम इसको पार्ट 2 को भी कंप्लीट करते हैं आज आपके साथ। चलिए, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिससे कि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए आपको तो ज़रूर लाइक करके जाइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 51। 50 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। समाज के कमज़ोर वर्गों का विकास एवं संरक्षण का प्रावधान है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 46 में देखने को मिलेगा आपको। समाज के कमज़ोर वर्गों का विकास के लिए उनके संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 46 में है। नेक्स्ट है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में ही इस रिपोर्ट से मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 54, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भाग 4 अनुच्छेद 51 का में किया गया है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है 55, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, रसिया से, एंड जिसको हम सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर लिखा हुआ है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के 2 में किसे जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अगला है, संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57, संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 5 में 52 से 78 के संविधान तक, 52 से 78 अनुच्छेद तक। क्वेश्चन नंबर 58, संघीय कार्यपालिका में किनका वर्णन है? संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कहा जाता है? संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति निहित होती है, तो संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो है मंत्रिपरिषद में निहित होती है। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन कोई ना कोई फंसेगा ही। आप इन 100 क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, फिर देखिए आप कुछ ना कुछ इसमें से फंसना ही है। 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का उपबंध किसमें है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 52 और भाग 5 में देखने को मिलता है। राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है 35 वर्ष, और राज्य में राज्यपाल बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद, विधानसभा और निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, जहाँ पर विधानसभा होती हैं, तो संसद, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा, और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य जो होते हैं, निर्वाचित सदस्य, वो भी है इसमें भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। क्वेश्चन नंबर 64 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में मनोनीत सदस्य जो होते हैं और विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, राष्ट्रपति को चुनाव किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो एकल संक्रमणीय पद्धति अप्रत्यक्ष मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 66, राष्ट्रपति की पदावधि होती है, राष्ट्रपति कितने साल के लिए अपने पद पर रहता है? तो आंसर है आपका अनुच्छेद 56 के तहत 5 वर्ष के लिए अपने पद पर रहता है राष्ट्रपति। 67, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो जो ओथ है उसकी शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है, जो कि हमने अमेरिका के संविधान से ली है, ठीक है, महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत। क्वेश्चन नंबर 70, महाभियोग की प्रक्रिया से कितने दिन पहले राष्ट्रपति को इस चीज़ की सूचना देनी होती है कि हम आपको पद से हटाने वाले हैं? तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इस चीज़ की सूचना देनी होती है कि हम आपको पद से हटाने वाले हैं। अनुच्छेद 53, क्वेश्चन नंबर 71 है, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत घोषित करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 3 आपातकाल आते हैं, कौन कौन से?
यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 352, उसके बाद 354, ठीक है, 356 सॉरी, 352, 356 और 360, 4 का अंतर होता है सभी में। ये है नेशनल इमरजेंसी, यानी कि ये आर्टिकल है 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। ये है आपका राज्य आपातकाल, ठीक है, राज्य में लगता है जो कि 356 के तहत। ये है 360 जो कि वित्तीय आपातकाल है, लगता है, ठीक है। तीनों आर्टिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 85 के तहत क्वेश्चन नंबर 74 है। अनुच्छेद 85 के तहत संसद के दोनों सदनों को आहूत करने की शक्ति किस में है? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति राज्यसभा व लोकसभा के सदस्य मनोनीत करता है 12, राज्यसभा से 12 और लोकसभा से 2 सदस्य को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। 76 क्वेश्चन, किस राष्ट्रपति ने जेबी वीटो पावर का 1986 में प्रयोग किया था? तो जेबी वीटो, जेबी मतलब जेल, जेब में रखने के लिए, है ना, जेबी वीटो पावर, ऐसा वीटो पावर जो कि लोकसभा में आया लेकिन उन्होंने रख लिया राष्ट्रपति ने अपने जेब में। तो ज्ञानी जेल सिंह ने ये 1986 में ऐसे किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1950 को इनको बनाया गया था स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। 78 क्वेश्चन, 2 बार भारत में निर्विरोध, यानी कि जिनका कोई विरोध नहीं हुआ था, ऐसे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। इतने सच धज कर आते थे कि इनका कोई विरोध कोई कर ही नहीं पाता था, इसलिए 2 बार, ये याद करने की ट्रिक है दोस्तों, इतने सच धज कर आते थे कि विरोध करने वाला कोई भी नहीं मिलेगा, है ना, ऐसा नहीं है कि सच धज के आते थे। तो 2 बार जो निर्विरोध चुने गए हैं राष्ट्रपति वो है नीलम संजीव रेड्डी। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। और क्वेश्चन नंबर 80 में कहा गया, भारत के कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त राष्ट्रपति कौन है? यानी कि जिस समय वो कार्य कर रहे थे अपने राष्ट्रपति पद पर और उन्हें मौत भी आ चुकी थी, वो हैं जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 81, भारत की एकमात्र महिला जो कि राष्ट्रपति के पद पर रही थी वो थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट है, भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 83, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बी गिरी थे। भारत के तीनों सर्वोच्च पदों, कौन कौन से पद? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो एक ही व्यक्ति थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये लिखा है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि तीनों पदों पर रहे थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 85 है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का उपबंध है? संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उपबंध देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें आपसे, तो उपराष्ट्रपति का पद लिया गया था, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ये हमारे अमेरिका के संविधान से। अनुच्छेद 87 क्वेश्चन नंबर 87 सही है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, तो संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है आपके सामने, क्या है? उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो जो राष्ट्रपति के लिए वही उपराष्ट्रपति के लिए है। उपराष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति जी कर देते हैं अपने। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। वही राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना कि भारत के प्रधानमंत्री की आयु कितनी है कि वो उस समय पर प्रधानमंत्री बन सकता है। ऑप्शन आपके सामने देता हूँ मैं, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 40 वर्ष। ठीक है, इनमें से क्या सही है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25, 35, 30 और 40। ठीक है, आई होप यू विल आंसर। आप आंसर करेंगे इसका। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। न्यायपालिका का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। न्यायपालिका का वर्णन भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक किया गया है न्यायपालिका का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं क्या है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किसके तहत हुआ है? तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ है। उच्चतम न्यायालय की पीठ यानी कि मुख्य पीठ जो है वो कहाँ है? नई दिल्ली में व्यवस्थित है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता कितनी होती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या वह 10 वर्षों तक वकालत की गई हो।
क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं 96 अपना। अनुच्छेद 124 के अनुसार गठन किया जाता है। अनुच्छेद 124 के अनुसार हम उच्चतम न्यायालय का गठन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति है जो कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? जिस समय पर वो छुट्टी ले लेते हैं अपनी उम्र के बाद, रिटायर हो जाते हैं, तो वो है 65 वर्ष। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है, तो जो राष्ट्रपति के लिए है वही इनके लिए महाभियोग प्रस्ताव द्वारा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, कौन सी? सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार रक्षा। ठीक है, तो ये अपनी यूट्यूब के चैनल है मैथ्स बाय मोहित लाक्षाकार यूट्यूब चैनल, ये लिंक दी गई है, आप डायरेक्ट के चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं हमारे। और ये आज पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। टोटल इसमें देखिए आप 100 क्वेश्चन है, PDF मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।